सभी मित्रों को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज हम रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों पर चर्चा करेंगे और साथ में उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो रीतिकाल का यह हमारा पांचवा भाग यानी पांचवी जो है वीडियो है, जिसमें हम रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रीति मुक्त कवि वो कवि हैं जिन्होंने रीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर रचनाएं लिखी हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, अपितु हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। रीति मुक्त धारा के कालक्रमानुसार प्रमुख कवि आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर और द्विजदेव हैं। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्गों में रखा जाता है। द्विजदेव को रीति मुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि भी माना जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा पर फारसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। तो यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। कौन कौन सी? तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, अपितु हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। रीति मुक्त धारा के कालक्रमानुसार प्रमुख कवि आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर और द्विजदेव हैं। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्गों में रखा जाता है। द्विजदेव को रीति मुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि भी माना जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा पर फारसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। यानी रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर और द्विजदेव हैं। और द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्गों में रखा जाता है, यह आपको याद रखना है। और द्विजदेव को रीति मुक्त काव्य धारा का जो है अंतिम कवि माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और रीति मुक्त काव्य धारा पर फारसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे और चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। तो रीति काव्य धारा के कवि और उनकी कृतियाँ जो है हम जानेंगे। तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ यानी उनकी रचनाएं। तो घनानंद जो हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहली सुजान सागर, दूसरी सुजान हित, तीसरी ईशक लता और अगली है वीर्य लीला, वियोग वेली, कृपा कांड, निबंध, रसकेली बल्ली, यमुनायस, लोकसार, प्रतिपावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद। तो यह 12 रचनाएं घनानंद की हैं। कौन कौन सी? सुजान सागर, सुजान हित, ईशक लता, वीर्य लीला, वियोग वेली, कृपा कांड, निबंध और 7वीं है रसकेली बल्ली और 8 है यमुना यस और लोकसार, 10वीं है प्रतिपावस और 11वीं पदावली और 12वीं है प्रकीर्णक छंद। तो यह 12 रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं, इनमें से परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगले जो कवि हैं आलम, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आलम की जो रचना है आलम केली, माधवानल कामकंदला और सुदामा चरित्र और श्याम सनेही, यह 4 रचनाएं इनकी हैं।
कौन कौन सी? आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित्र, श्याम सनेही। यह 4 रचनाएं इनकी आलम जी की हैं। अगले जो कवि आते हैं ठाकुर, तो ठाकुर जी की जो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, यह 2 रचनाएं इनकी सामने आती हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर जी की वह कौन सी हैं? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। फिर जो चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इनकी रचनाओं का। तो घनानंद ने 12 रचनाएं लिखी रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं? सुजान सागर, सुजान हित, इसकलता, वीर्य लीला, वियोग वेली, कृपा कांड, निबंध, 7वीं रस केली बल्ली, 8वीं यमुनायस, 9वीं लोकसार, 10वीं प्रतिपावस, पदावली, 11वीं है पदावली और 12वीं प्रकीर्णक छंद। तो यह 12 रचनाएं घनानंद की हैं। उनके बाद आते हैं आलम। तो आलम की रचनाएं 4 हैं। कौन कौन सी? आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित्र, श्याम सनेही, और फिर इनके बाद आते हैं आलम के बाद ठाकुर। तो ठाकुर जी की जो रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, और बोधा की जो रचना है बिर्य वारिस और इसक नामा। तो यह सारी रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। अब हम इनके जो विस्तृत परिचय है इनका रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों का, तो उनके बारे में जानेंगे। तो पहले जो कवि हैं घनानंद, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि जो हैं वो कौन है? घनानंद हैं। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी वृंदावन में 1739 ईस्वी में हुई थी। ये मूलतः सिंगारी कवि हैं। इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ जो है वो सुजान सागर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सुजान सागर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निबंध है, तो ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुजान सागर। तो घनानंद जी के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है कि घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि हैं। और इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु वृंदावन में 1739 ईस्वी में हुई थी। और यह मूलतः सिंगारी कवि थे। और उनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ जो था वह सुजान सागर था। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहे। यहाँ पर वे मीर मुंशी थे। ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, यानी जो नृत्य करती थी सुजान, उससे यह प्रेम करते थे। घनानंद गाते अच्छा थे। एक दिन बादशाह ने गाना गाने के लिए कहा, परंतु ये टाल मटोल करने लगे। तब अन्य दरबारियों ने कहा कि यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तभी ये गाएंगे। सुजान के कहने पर इन्होंने उसकी तरफ मुंह और बादशाह की तरफ पीट करके गाया। गाना तो बादशाह रंगीले को पसंद आया, परंतु इनकी बेअदबी पर नाराज होकर इन्हें शहर से बाहर चले जाने का फरमान सुना दिया। तब इन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विराग उत्पन्न होने के बाद घनानंद वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो इस बिंदु में हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। क्या? तो घनानंद जो है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे और वहाँ पर यह मीर मुंशी थे। सुजान नामक जो नर्तकी थी उससे यह प्रेम करते थे। घनानंद गाते भी बहुत अच्छा थे, इसलिए बादशाह ने एक दिन आग्रह किया घनानंद जी से कि आप हमको भी अपना गाना सुनाओ। तो उन्होंने टाल मटोल की। फिर कुछ राज दरबार में बैठे हुए लोगों ने कहा
कि जब इनकी प्रेमिका सुजान इनको गाने के लिए कहेगी तभी ये गाएंगे। तभी सुजान ने गाने के लिए कहा तो इन्होंने राजा की तरफ पीठ कर कर और अपना मुंह सुजान की तरफ कर कर गाया। उस पर राजा को इनका गाना तो पसंद आया, मगर इन्होंने जो उनकी तरफ पीठ की यह उनको भाया नहीं और उन्होंने इनको राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर जब घनानंद जी ने सुजान से कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, तो सुजान ने मना कर दिया। इस पर इनको वैराग्य धारण हो गया और इन्होंने फिर वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है और हमको पता भी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या जानकारी हमको मिलती है। तो घनानंद की मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा वृंदावन में कर दी गई। नादिर शाह के सैनिकों ने इनसे जर 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 धन 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 कहा तो इन्होंने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुद्रित धूल उन पर फेंक दिया, जिस पर नाराज होकर उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी। घनानंद के गुरु का नाम वृंदावन देव था और घनानंद की विजय लीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी के छंद हैं। तो इस बिंदु में भी हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली क्या कि मृत्यु जो घनानंद की हुई थी वह 1739 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और घनानंद के गुरु का नाम जो है वो वृंदावन देव था और घनानंद की वीर्य लीला जो है ब्रज भाषा में, जो घनानंद की वीर्य लीला रचना है वो ब्रज भाषा में है किंतु उसमें फारसी के छंद हमको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। घनानंद की कविताओं का सर्वप्रथम प्रकाशन हरीशचंद्र ने सुंदरी तिलक नाम से किया था। तो घनानंद की कविताओं का जो सर्वप्रथम जो है वो प्रकाशन जो किया था वो हरीशचंद्र ने सुंदरी तिलक नाम से किया था। अगला बिंदु देखेंगे। ब्रजनाथ ने घनानंद कविता नाम से इनके कविताओं का प्रकाशन किया था। अगला बिंदु, ब्रजनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व का संपादन किया है। घनानंद के प्रिय प्रतीक बादल और चातक हैं। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल की निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं, यानी घनानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है वो अगले बिंदु में जानेंगे। पहले हम इन सारे बिंदुओं पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो घनानंद की जो कविताओं का सर्वप्रथम प्रकाशन जो हुआ था वह हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक के नाम से किया था। अगला बिंदु जो है ब्रजनाथ ने घनानंद कविता नाम से इनकी जो कविताओं का प्रकाशन किया था। ब्रजनाथ ने घनानंद कविता नाम से इनके जो कविताएं थी उनका प्रकाशन किया था। अगला बिंदु है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली और घना आनंद कवित्व का संपादन किया था। किन्होंने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है घन आनंद ग्रंथावली और घन आनंद कवित्व का संपादन किया था। यह बात आपको याद रखनी है। और घनानंद के प्रिय प्रतीक बादल और चातक हैं और घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी ने जो पंक्तियाँ कही हैं अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में क्या कहा है? तो पहला बिंदु है इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालीन ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। तो यह सारी जानकारी आप नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो इनकी जो विशुद्ध सरस और शक्तिशालीन ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ और विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। दूसरा बिंदु है ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक हैं। तीसरी बात क्या कही रामचंद्र शुक्ल ने? प्रेम की
प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा दवांदनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हैं तीनों बातें। और क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद जी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो चौथी बात जो कही है रामचंद्र शुक्ल ने कि प्रेम की अनिवार्यता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। यानी प्रेम की जो अनिवार्यता है उसका आभास जो है घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा दिया है। पांचवा जो बिंदु है, घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा वैदक प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं था या नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। छठा बिंदु है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं हुआ। तो यह बातें आपको याद रखनी है। क्या छठा जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद जी का था ऐसा और किसी कवि का नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। रामधारी सिंह ने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, रीतिकाल की बौद्धिक वीर्यानुभूति निष्णातों और कंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की ठेस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज की मान लेता है कि दूसरों के लिए कराए पर आंसू बहाने वाले के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो यह भी आपको याद रखना है। क्या कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो घनानंद के विषय में कहा है वह क्या कहा है कि रीतिकाल की बौद्धिक वीर्यानुभूति निष्णातों और कंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की ठेस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद जी के विषय में बात कही है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। अगले जो कवि हैं हमारे आलम। तो घनानंद के बाद आलम का जो आलम कवि हैं उनका स्थान है रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजिन जिसे वे प्रेम करते थे, ये विवाह कर मुसलमान हो गए थे। तो आलम जो है वो जाति से कौन थे, ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण से मुस्लिम कैसे बने, तो शेख नाम की एक रंगरेजिन थी, महिला थी जिससे ये प्रेम करते थे और उनसे विवाह करने के बाद इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। दूसरा बिंदु है, आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। यानी आलम जो है वो औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम जो था उसके आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। और आलम के विषय में शुक्ल जी ने जो बातें कही हैं वो हम अगले बिंदु में जानेंगे। तो उससे पहले हम इसका एक बार और अध्ययन कर लेते हैं, एक बार और प्रकाश डाल लेते हैं इस पर। तो आलम जाति के कौन थे, ब्राह्मण थे और शेख नाम की रंगरेजिन जो महिला थी उससे यह प्रेम करते थे और उससे शादी करने के बाद यह मुसलमान हो गए थे।
आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। उनके राजदरबारी कवि थे। आलम का कविता काल जो है वो 1683 से 1700 ईस्वी माना जाता है। और आलम के जो विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने बातें कही हैं वो क्या क्या हैं, तो आलम के विषय में शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। दूसरा है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। तो यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या? पहली जो बात है, ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। अपनी जो स्वतंत्रता थी उसके अनुसार ही यह रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ठीक है। दूसरी जो बात है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। तो यह सारी बातें रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कही हैं? आलम के विषय में कही हैं। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है हमारा बोधा। आलम के बाद रीति मुक्त काव्य धारा में जो स्थान है वो बोधा कवि का है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बोधा का जन्म 8वीं सदी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोधा का वास्तविक नाम जो है बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा दिया था। पन्ना के दरबार की सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। विजय वारिस की रचना माधवनल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई है। इसक नामा का दूसरा नाम दंपति विलास है। तो क्या क्या है? तो बोधा का जो जन्म हुआ था वह 8वीं सदी में राजापुर उत्तर प्रदेश बांदा जिले में हुआ था। बोधा का जो वास्तविक नाम था वह बुद्धिसेन था, परंतु पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन से इनका नाम जो है वो बोधा रखा था। पन्ना के दरबार की सुभान नामक एक गणिका से यह प्रेम करते थे। वीर्य वारिस की रचना माधव नल कामकंदला की जो प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई है। और ईशक नामा का दूसरा नाम जो है वो दंपति विलाप है। किसका नाम? ईशक नामा का दूसरा नाम जो है वो दंपति विलाप है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? कि 8वीं सदी में राजापुर बांदा जिले उत्तर प्रदेश में जो है बोधा का जन्म हुआ था। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। और यह जो नरेश थे, पन्ना नरेश खेत सिंह, उन्होंने बुद्धिसेन से इनका नाम बोधा रख दिया था। और पन्ना के दरबार की जो सुभान थी उससे यह प्रेम करते थे। और वीर्य वारिस की रचना माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई है। और ईशक नामा का दूसरा नाम दंपति विलाप था। ठीक है। तो यह सारी बातें याद रखनी है। अगले जो हमारे कवि हैं वह हैं ठाकुर। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है, ठाकुर। तो रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। पहला, असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेल खंडी। ठीक है। तो यह 3 प्रकार के ठाकुरों की रचना जो है रामचंद्र शुक्ल ने की है। कौन कौन से? जो असली वाले ठाकुर हैं और दूसरे असली वाले ठाकुर और ठाकुर बुंदेल खंडी। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा से ठाकुर बुंदेल खंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था।
तो रीति मुक्त काव्य धारा से जो संबंध है वह तीसरे जो ठाकुर हैं बुंदेलखंडी, उनका संबंध है, और उनका जो मूल नाम है वो जो है ठाकुरदास है या ठाकुरदास था। ठाकुर का जन्म जो है 1763 ईस्वी में बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1824 ईस्वी में हुई थी। तो जो ठाकुर जी हैं उनका जन्म जो है 1763 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी 1824 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर का मूल नाम जो है ठाकुरदास था, लाला ठाकुरदास था। ठीक है, तो यह बातें याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। ठाकुर ने आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। लाला भगवान दीन ने ठाकुर के समस्त रचनाओं को ठाकुर ठसक ग्रंथावली नाम से संपादित किया है। तो यह भी आपको याद रखना है कि ठाकुर के आश्रयदाता जो थे वो जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। लाला भगवान दीन ने ठाकुर के समस्त राजाओं को ठाकुर ठसक ग्रंथावली नाम से संपादित किया था। तो आज हमने रीति मुक्त कवियों के बारे में चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, हिंदी साहित्य चैनल को जो है वो एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।